हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 के कार्यान्वित करने के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। किस प्रकार से कार्यान्वित किए जाएंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये महानिदेशक की तरफ से आदेश जारी हुआ है और ये समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। 3 जुलाई का आदेश है और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 के क्रियान्वयन के संबंध में महोदया बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों, बच्चों तथा शैक्षिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों, शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 नई गतिविधि के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। अब देखते हैं नई गतिविधि के साथ क्या प्रारंभ किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, देखते हैं। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण किस प्रकार से किया जाएगा, देखते हैं। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी के एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। आओ अंग्रेजी सीखें ये तो चलेगा ही, लेकिन शिक्षक अपने माध्यम से भी अपने स्तर के अनुसार भी बच्चों को सामग्री डाल सकते हैं। साझा की गई है और सामग्री पर बच्चों को अभ्यास के एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये यहाँ भूमिका अध्यापक की बढ़ गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी इसके अंतर्गत क्या है, देखते हैं। ई पाठशाला के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने की शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह
क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए और जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। तो अब ये नई चीज़, नए पॉइंट है कि अब अभिभावकों को स्कूल में बुलाया जा सकता है, जिससे हम उनको काम भी समझा सकते हैं, काम भी दे सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ निम्नांकित मुख्य गतिविधियां संपन्न कराई जाएं। देखते हैं कौन कौन सी गतिविधि संपन्न कराई जाएंगी। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी क्विज को डेमो देकर उन्हें अवगत कराया जाए कि क्विज के माध्यम से उन्हें उनके द्वारा किस प्रकार बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सभी शिक्षकों द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों को स्पोर्ट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अभिभावकों शिक्षकों द्वारा क्विज के निम्नांकित लिंक पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। कक्षा 1-2 ये वाला लिंक है और कक्षा 2 के लिए 3 से 5 के लिए ये वाला लिंक है और कक्षा 3 के लिए 6 से 8 ये वाला लिंक है। इस पर परीक्षण आप कर सकते हैं, बच्चों को इस पर क्विज प्रश्नोत्तरी करा सकते हैं। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य, तो ये प्रेरणा साथी की पहचान और कार्य अब कुछ अलग हैं, देखते हैं किस प्रकार से अलग हैं। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय ऐसे शुभ चिंतक की पहचान की जाए जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप तथा दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। और नेक्स्ट है, प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की जाए तथा प्रयास किया जाए कि बच्चों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य किया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली बच्चों को साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार से ये प्रेरणा साथी की पहचान करनी होगी और उसके ये कार्य हैं। इस प्रकार यदि आप प्रेरणा साथी की हम अच्छी पहचान कर पाएंगे तो बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड करता है बच्चों की पढ़ाई आज के टाइम में। और नेक्स्ट है, अब इसमें नया पॉइंट आया है। क्या नया पॉइंट आया है? मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। अब इसमें मोहल्ला कक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। जिस प्रकार से पहले प्रारंभ किया था लेकिन तब लिखित रूप में नहीं था, लेकिन अब आदेश आ चुका है। आदेश में क्या है देखते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं में प्रभावी संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम पंचायत, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए।
मोहल्ला कक्षाओं का संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन किया जाए। बच्चों को शिक्षण के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। अब हमें उनकी कॉपियों को भी देखना होगा ये मोहल्ला कक्षाओं के अनुसार। और विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को शैक्षणिक कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। तो ये हमारा मोहल्ला पाठशाला है। इस मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत ये हमें कार्य करने हैं और कराने हैं। हमें होम विजिट के लिए भी जाना है और बच्चों के कार्य अभ्यास के डॉक्यूमेंट जो है उनका भी निरीक्षण करना, उनको भी देखना है। अब चलते हैं ई मेंटरिंग। प्राचार्य डाइट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में ARG, ARP एवं डाइट मेंटर के द्वारा मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ARG, ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। तो अब ये काउंसलिंग भी की जाएगी शिक्षकों को मनोबल बढ़ाने के लिए, तो सचेत रहें। और ये सभी ASRG छोड़िए इसको, ये इसी के विषय में है। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। तो ऑनलाइन बैठक के पश्चात ई सपोर्टिव सुपरविजन के में बैठक की प्रगति भी अद्यतन की जाए। ऑनलाइन की बैठक का संलग्न किया जाए। तो ये जो संलग्न है इसको हम बताएंगे क्या संलग्न किया गया है। और इसमें है ARP, SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा प्रत्येक पक्ष में क्रम से 30, 20 एवं 10 विद्यालयों की ई मेंटरिंग की जाए। उक्त लक्ष्य पूर्ण करने के उपरांत ही इन्हीं विद्यालयों की पुनः ई मेंटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मास सभी विद्यालय ई मेंटरिंग से आच्छादित हो सकें। तो अब ई मेंटरिंग भी की जाएगी और जब ई मेंटरिंग की जाएगी तो आप अपने को मेंटेन करना होगा, बच्चों को भी मेंटेन करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रजिस्टर भी मेंटेन करने होंगे। स्थितियां सामान्य होने के उपरांत विद्यालयों का स्थलीय सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखते हैं शिक्षक की फेज 5 में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की भूमिका, बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों के प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे, जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की समय से उपलब्धता आदि। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार एवं अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएंगे। प्रतिदिन
प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना शिक्षकों शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। अब यहाँ शिक्षक डायरी जो है उसका तिथिवार अंकित किया जाएगा। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना सम्मिलित की जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए। अब ये खंड शिक्षा द्वारा ई पाठशाला बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकासखंड के सभी ARP प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा है, ये इसी प्रकार से है। और नीचे है ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुसरण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब है जिसका हमने ऊपर पहले बताया था, जिक्र किया था, ऑनलाइन बैठक के एजेंडे किस प्रकार के होंगे, वो इस प्रकार के होंगे। देखिए, नंबर 1 ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या प्रगति अद्यतन की समीक्षा। और नंबर 2 ई पाठशाला के संचालन में विद्यालय वार प्रेरणा साथियों की संख्या प्रगति अद्यतन की समीक्षा की जाएगी। और दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड एलोंग ऐप पर डाउनलोड करने वाले बच्चों अभिभावकों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। और नंबर 4 राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुंच एवं उपयोग की समीक्षा की जाएगी। और नंबर 5 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शैक्षिक वीडियो को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे बच्चों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। और नंबर 7 शिक्षकों प्रेरणा साथियों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार से ये ऑनलाइन का एजेंडा रहेगा। और इन पर ही इनके आसपास ही जो जितने भी मीटिंग होंगी, जितनी भी बैठकें होंगी, उनमें ये बिंदु खास तौर से उपलब्ध रहेंगे, इनके आसपास घूमते रहेंगे। इस प्रकार से हमें जो ये एजेंडा, ये बिंदु दिए गए हैं, इन पर हमें ध्यान रखना होगा। और जो उपरोक्त हमने अभी आपको बताया था, इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान रखना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। दैट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।